जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी आतंकवादियों ने किया, क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जो ऐसा करेगा, मोदी उसे मिट्टी में मिलाएगा। ये केवल ऑपरेशन नहीं है। आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से टकराना इतना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कल सोमवार को गुजरात की धरती से दिए गए उनके भाषण का एक अंश है। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से अलग अलग माध्यमों से संवाद कर चुके हैं, लेकिन यह भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार पीएम मोदी गुजरात में हैं और सीमा से सटे क्षेत्र से पाकिस्तान की जनता को भी संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री सोमवार सुबह पहले वडोदरा, फिर दाहोद और इसके बाद भुज पहुंचे। तीनों जगह उन्होंने रोड शो किया। दाहोद और भुज में जनसभा की। पीएम मोदी ने भुज में कहा कि पाकिस्तान की जनता को तय करना होगा कि क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है, क्या उससे उनका भला होगा। आपकी सरकार आपके भविष्य को नष्ट कर रही है। पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने, वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपके हुक्मरान, कि आपकी सेना आतंकवाद के साए में पड़ रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दोस्तों, आज़ादी के बाद लंबे समय तक भारत पाकिस्तान दोनों देशों को गरीबी से लड़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे गर्त की ओर चला गया और भारत आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ता गया। जीडीपी की तो कोई तुलना ही नहीं है। जीडीपी में तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु ही पाकिस्तान से आगे हैं। आज दोनों देशों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। इस फ़र्क आने का सबसे मुख्य कारण है लोकतंत्र। पाकिस्तान में जो सेना का प्रमुख बनता है, वो कभी भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है, वो कभी भी फांसी पर लटक सकता है। ये व्यवस्था चुनी है पाकिस्तान की जनता ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आवाम में एक वर्ग भी इस अंतर को स्वीकार कर विचार करने लगा है कि हमने क्या पाया। हालांकि एक दूसरा वर्ग आज भी कट्टरपंथियों की ओर ही झुका है, जो आतंकवाद को तैयार करते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि सीना तानकर बिहार में मैंने घोषणा की थी कि मैं आतंकवाद को मिट्टी में मिला दूंगा। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक रणनीतिक वक्तव्य था जो बिल्कुल सही समय पर दिया गया है और बिल्कुल सही जगह से। जब पाकिस्तान अपनी जानी पहचानी चाल चल रहा था, झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार का जाल बुनते हुए, तब भारत के प्रधानमंत्री ने उसी मोर्चे पर उतरकर जवाब दिया। पाकिस्तान की सरकार और फौज अपने देश को ये समझाने में जुटी है
कि उन्होंने भारत को युद्ध में पछाड़ दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है और प्रधानमंत्री मोदी ने उस सच्चाई को फिर से एक बार आवाज दी, वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब जाकर। यही वजह थी कि मोदी ने प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सीधी स्ट्राइक की, वो भी शब्दों की स्ट्राइक। उन्होंने अपने भाषण से उस झूठ का पर्दाफाश किया जिसे बार बार दोहराकर पाकिस्तान सच साबित करना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की जनता से जो कहा वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए भी कि पाकिस्तान के शासकों ने पिछले 7 दशक से वहाँ की जनता की सेवा के नाम पर उन्हें केवल लूटा है। केवल उनके हिस्से का पैसा ही नहीं बल्कि उनके हिस्से की इज्जत भी। पर अगर कोई देश केवल मजहब और घृणा के नाम पर बना है तो आश्चर्य नहीं कि वहाँ के शासकों का वहाँ की जनता के साथ ये आचरण है। भारतीयों के प्रति पाकिस्तानियों के मन में जो घृणा है वो उन्हें यहाँ तक ले आई है और इस बात को अगर वे नहीं समझेंगे तो और गर्त में जाएंगे। दोस्तों, पीएम मोदी के शब्दों में इन वर्षों में दशकों पुरानी बेड़ियों को हमने तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। जय हिंद।